सर एक के बजाय 1.5 कर देंगे। चलो, तो ये हो गया इस्लाम धर्म से संबंधित 2-3 छोटी छोटी बातें लिखनी है। तो यहाँ पर ये इस्लाम धर्म आया, खलीफाओं ने रूल किया, शासन किया, तो शासन करने का करा दिया, तो शासन किया तो टैक्स वैक्स लगाए होंगे ना। तो यहाँ पर कुछ टैक्स और कुछ उनकी ड्यूटीज़ हैं, तो एक पॉइंट लिखेंगे इनका। ठीक इसी के बाद इस्लाम धर्म के 5 कर्तव्य, 5 ड्यूटीज़ इन इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में या इस्लाम धर्म के 5 कर्तव्य। नंबर 1, कलमा। ठीक है, तो जैसे हमारे आपके लिए कोई सुल्तान करने से पहले कोई मंत्र वगैरह पढ़ा जाता है, इस इस्लाम धर्म में एक मंत्र होता है जो पढ़ा जाता है। आप लोगों में से कोई है इस्लाम धर्म से? कोई नहीं, मैं पूछ के देखते। चलो, दूसरा देखो, रोजा। रोजा आप जानते हैं क्या होता है? फास्ट। आगे से अपने फास्ट या उपवास। तीसरा लिखेंगे हज। हर इस्लाम व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि अपने जीवन में एक बार हज यात्रा जरूर करें, तभी जो है उसको फिर उसे कहते हैं सच्चा मुसलमान। और उनके सामने कुछ मोहम्मद अली क्या सब लोग लगा देते हैं, जो वहाँ से आते हैं उनको कुछ और कहा जाता है। हज सर एक ही जगह या कई सारी जगह को कवर करना होता है? मक्का और मदीना को कवर करते हैं, बस उसे ही। चलो, और फिर लिखेंगे ज़कात। ज़कात ये एक टैक्स है, ये एक टैक्स है जो हर मुसलमान से लिया जाता है। ठीक है, इसका रेट अप्रॉक्सीमेटली 2.5% के आसपास जो है अलग अलग होता है, अलग अलग इतिहास में अलग किया, 2.5% के आसपास होता है। और एक क्या बचा? 5 होते हैं ये, कलमा, रोजा, हज, ज़कात और कलमा, नमाज रहेगी। नमाज, नमाज 5 times प्रेयर इन अ डे। दिन में 5 बार जो है नमाज पढ़ना है, प्रेयर 5 times नमाज या प्रेयर इन अ डे। दिन में 5 बार जो है नमाज। ये 5 इस्लाम धर्म के कर्तव्य माने जाते हैं। हर सच्चा मुसलमान से उम्मीद की जाती है कि वो इनको फॉलो करे। इन्हें कहते हैं इस्लाम धर्म के 5 प्लस या 5 ड्यूटीज ऑफ इस्लाम। दूसरा है इस्लाम धर्म में कुछ टैक्स जो लगाए गए थे जब खलीफाओं ने शासन करना स्टार्ट किया था। वो टैक्स थोड़े से आप याद करोगे तो आगे को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। पहला है सदका। सदका इसमें लिखेंगे ऐच्छिक कर, वॉलेंट्री टैक्स। ऐच्छिक कर, वॉलेंट्री टैक्स। इसे आप दे दो तो ठीक है, ना दो तो और ठीक है। फिर लिखेंगे दूसरा ज़कात। ज़कात इसमें लिखेंगे धार्मिक कर, रिलीजियस टैक्स। यही एक टैक्स है जो 5 कर्तव्यों में शामिल है। 3 टैक्स इस समय चल रहे हैं। इसकी रेट कितनी है? 2.5%। और तीसरा है उस्र, जो इस समय चलता है। उस्र 1/10 ऑफ द प्रोडक्शन। 1/10 ऑफ द प्रोडक्शन। उपज का 1/10। जो भी खेती बाड़ी जो होती थी उसमें जो भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/10 जो है चलो। अब दूसरे टॉपिक की हेडिंग बनाओ। उस सिलेबस में देख के दूसरा टॉपिक क्या था?
फॉरेन मुस्लिम इन्वेजन्स या अटैक्स ऑन इंडिया, भारत पर विदेशी मुस्लिम आक्रमण, विदेशी मुस्लिम आक्रमण बना ली। चलो जब भी आप कोई अपनी कॉपी में रखो या फिर जब भी आप कोई नया चैप्टर स्टार्ट करें, कम से कम एक पेज छोड़ दें हर चैप्टर के बाद, एक या आधा पेज छोड़ें। आप जब पढ़ेंगे तो टाइम टू टाइम कुछ नई चीज़ें टॉपिक के दौरान मिलेंगी तो कहाँ लिखेंगे, ऐसे पढ़ के निकल जाते हैं तो फिर याद नहीं, दूसरे नोट्स की यही भूमिका होती है। तो इस इस्लाम धर्म के बाद जो आक्रमण हमारे भारत पर हुए वो दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं अरब आक्रमण, अरब इन्वेजन्स। इसका पता धरता एक ही पर्सन है, वो है मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा जो आक्रमण है उसको हम कहते हैं तुर्क इन्वेजन्स या तुर्क आक्रमण। इसमें जो है दो आक्रमण जो होते हैं, एक बाई गजनी और एक बाई गौर। टोटल ऐसे ही जो 3 आक्रमण होते हैं, गजनी और गौर। अब हमारे लिए इसमें सबसे मुश्किल काम ये है कि सबसे पहले इनकी वो जगह जानना जहाँ से ये आए, ये कौन सी जगह से आया। अरब से आप कहेंगे सर अरब से आया, अरब कहाँ है। फिर आप कहेंगे सर अभी आपने अरब संसार दिखाया था तो वहाँ है अरब, तो आज कौन सा देश है जहाँ से आया होगा। सही बात है, उनको एक पुरस्कार दे दो, कहीं किसी के पास पड़ा हो तो कदम से कदम पकड़ है। चलो फिर गजनी कहाँ से आया, वो कौन सा क्षेत्र, गजनी आज कहाँ है गजनी, आपके पड़ोस में है, आपका पड़ोसी यही तो है। तो इनकी जगह, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, वर्तमान में गजनी कहाँ पे है। अब देखना अपने कल जब आप खरीदोगे तब आपको पता चलेगा, ये दोनों जगह पूछी नहीं वर्तमान में ये कहाँ है, या गौरी का आक्रमण जो हुआ था वर्तमान में आज वो कौन से देश में है। तो चलो आओ पहले थोड़ा सा आपको जो है बताते हैं कौन कहाँ है। तो ये जो सऊदी अरब वगैरह तो सब आपने देख लिया, ये तो आपको याद हो ही गया। और जो ये इस्लाम धर्म जो फैला उसे जो है हमने क्या बताया था, अरब संसार। तो यहाँ पे देखो अरब वर्ड या अरब संसार, पहले सब ऐसी लिखो, उसकी हेडिंग बाद में रहेंगे। अरब संसार लिखो, अरब वर्ड या अरब संसार। अगर आप जो है पुरानी NCERT, जो हमारे एग्जाम के लिए NCERT की बहुत बड़ी भूमिका है, और आप जानते हैं बच्चा जानता है NCERT नाम की कोई चिड़िया होती है जो अक्सर हमें परेशान करती है। ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए NCERT की बहुत बड़ी भूमिका है। NCERT हमारे यहाँ इस समय 2 प्रकार की है, एक ओल्ड वाली और एक न्यू वाली। न्यू वाली ये 2004-05 में इंट्रोड्यूस हुई थी, ओल्ड वाली 1985 में पहली बार। ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितनी क्लास की है, हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, बाकी सब सब्जेक्ट की है। ठीक है, तो ये भी 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, इनका पार्टीशन कैसे है, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप तीसरा ग्रुप, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप तीसरा ग्रुप। ये प्राचीन इतिहास की, ये मध्यकालीन की, ये मॉडर्न, ये दोनों विश्व इतिहास की, हिंदी हिस्ट्री। ये इसमें जो है 2 है पुरानी वाली में, तो एक एंशिएंट की और एक मिडिवल की। ये केवल जो है यहाँ पे किसकी है, मॉडर्न। ऐसे ही ये तीनों एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट नाम अलग अलग है बस।
इनका नाम है अवर पास्ट, हमारा अतीत। लेकिन पढ़ी हो ये जो है वर्ल्ड हिस्ट्री की दोनों, ये भी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसके जो है 3 पार्ट है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। कैसे पढ़ के आइए, कैसे दिया हम बीच में क्या लिखेंगे सर? हाँ, सही टॉपिक बात। चल रहा है। और क्या है ना। अगर आप ये वाली एनसीईआरटी कविता में भर के आपके पास हो, एंशिएंट वाली कक्षा 11 सॉरी मिडिवल वाली, ये अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो इसके 7वें पेज पर जाना। 7वें पेज पर जब जाओगे ऐसे खोलोगे तो जो ये इधर वाला जो पेज है यहाँ पे 2 पार्ट में होती है ना एनसीईआरटी, है ना, 2 पार्ट में होती है। कैसे तो ये वाला जो पोर्शन जो आएगा आपको वहाँ पे लिखा हुआ है इस्लाम धर्म और अरब संसार। तो वहाँ पे अरब संसार की आपको डेफिनेशन लाइव हो। अरे वाह, एक तुम ही तो शेर हो, लाओ इधर तुम, एक तुम ही तो शेर हो हमारे, और भाई कौन, बाकी तो सब सवा शेर है। देखो मिडिवल क्या है, तो इसका 6वां 7वां पेज निकालते हैं। तो आप सोचोगे कि सर कितना पढ़वाओगे फिर एक दिन में, इसलिए मैं थोड़ा डर डर के आपको चीज़ें बता रहा हूँ, बड़े काम की। ठीक है, देखो ये अरब है, अब ये नई वाली प्रिंट वगैरह आ रही है। अब आप यहाँ से लेकर के और जब यहाँ तक आप पढ़ोगे तो इसमें आपको 2 से 3 चीज़ें बहुत अच्छी काम आएंगी। एक इसमें अरब संसार मिलेगा, 5वीं 6वीं लाइन में इसमें जो है आपको एक अब्बासी और उमैयद शब्द मिलेंगे। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना दूँ, आप थोड़ा बहुत सुन समझ ही जाओगे। The rise of Islam was instrumental in the uplifting Arab tribes into the powerful empire फलाना ढिकाना खलीफा। Apart from अरेबिया, देखना अरेबिया, सीरिया, ईरान, इराक, इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन आज इसमें जो है शामिल थे। मिडिल ईस्ट ये सब लिखा हुआ है, बगदाद लिखा हुआ है। यहीं पर आपको ये ना देखो अब्बासीस और इसके आसपास ही कहीं मिलेगा कि उमैया। तो ये जो एनसीईआरटी है ये हमारे नाम मानते हैं, बट अगर आप अपने आप इसको पढ़ते तो समझ में नहीं आएगा। अब पढ़ लोगे तो अब आपको लगेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, तो हमने आपको बहुत बता दिया है ना। तो जिनको यूपीएससी ही देना है या यूपीएससी देना है, जिनको पीसीएस देना है, कुछ लोग देते ही हैं, कुछ लोग जो है अपने हिसाब से देते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको यूपीएससी देना है तो आप जो है इन चीज़ों को पढ़ते हुए चलो बढ़िया से आराम से, आपकी ज़िंदगी बहुत जल्दी समझ जाएगी, है ना। तो आज मैं जो है जब जाऊँगा आपको बहुत सा सारा होमवर्क देके जाऊँगा, क्योंकि हमारी क्लास वीक में 1 या 2 ही दिन होगी, है ना। तो अगले बार जब हम मिलेंगे तो वो मेरे पूरा होमवर्क जो है चाहिए। तो ये जो है देखो ये मिडिवल की है, यहाँ पे है। अगर आप इसमें जाओगे यहाँ तो इस वाली नई वाली में पूरा का पूरा 7वां या 8वां एक चैप्टर है 15-20 पेज का, बहुत अच्छा सा बहुत डिटेल दिया हुआ है। इन दोनों के अलावा इसमें तो 1-1.5 पेज है, इसमें 10-12। इन दोनों के अलावा आपको अपने लेवल पर किसी भी किताब में इस्लाम का कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो चलो अगर देखो जिनके पास में ओल्ड खरीद रखी है वो ओल्ड पढ़ ले, जिनके पास नहीं है वो न्यू वाली खरीद ले। न्यू वाली के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो सरकार है वो उसी चीज़ को फॉलो करती है जो वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं, सरकारी है ना, ये सरकारी योजनाओं पर ज़्यादा। इसीलिए आपने सुना होगा कि योजना क्षेत्र पढ़नी चाहिए। तो सरकार के जो अधिकारी होते हैं जो हमारे लिए क्वेश्चन बनाते हैं वो लूसेंट और अरिहंत नहीं सामने रखते क्वेश्चन बनाते समय, वो सरकारी किताबों को सामने रखते हैं और उनको पढ़ के किताबों से क्वेश्चन बनाते हैं। इसलिए जो लाइन बाई लाइन जो क्वेश्चन अगर आते हैं कभी कभी आपको मिल जाएंगे, वो इनसे मिल जाएंगे, चाहे पीसीएस का हो या IAS का, तो इनको पढ़ते हैं। अच्छा ये लाइन ठीक है, एक लाइन यहाँ से ले ली, लाइन ठीक है, मिला करके क्या सही है क्या गलत है, फिर देखते हैं कि अच्छा ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो एनसीईआरटी क्यों हिट हो गई, क्योंकि लाइन बाई लाइन इनमें से आता है, दूसरे तो लाइन से नहीं आता लाइन बाई लाइन। उनकी तो वो पढ़ते नहीं है, उनके ऑफिसों में वो किताब मिलेंगी नहीं हमें, उनके ऑफिसों में योजना कुरुक्षेत्र एनसीईआरटी द इंडिया भारत जो मोटा वाला है वो मिलेगा, तो सरकारी चीज़ों को वो यूज करते हैं। ठीक है, तो हम जो है इधर चल रहे थे, तो ये आपका अरब संसार है, तो अरब संसार आपने लिखा। अब इसके कंट्री जो है यहाँ से पहले देख के उतार थोड़ा सा, यहाँ से स्टार्ट करना और जो है साइड बाई साइड चलते चले जाना, है ना। एक तरफ से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होता चला जाएगा
कि दुनिया में कहाँ कहाँ पर ये फैला। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये जो हमारे एरिया है अरब संसार का, वो हमारे बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। मॉरिटानिया, जिसे मॉरिशस कहते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, अलग ही देश है? मॉरिशस तो आइलैंड है। अच्छा मॉरिशस है, हाँ हाँ सॉरी गुड मॉरिशस, सॉरी हाँ, मॉरिटानिया और मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, जॉर्डन, है ना, चाड, सूडान, इजिप्ट जिसे आज पहले मिस्र कहते थे, है ना, इरिट्रिया, सोमालिया के डाकू बहुत फेमस है, मूवी भी आती है पायरेट्स, इसी के ऊपर बनी हुई सोमालिया के डाकू। फिर यमन, ओमान, सऊदी अरब, ईरान को मत छोड़ना। अब जो कहानी स्टार्ट होने वाली है वो इराक से होने वाली है। फिर अल कुवैत, जॉर्डन, सीरिया, और अभी जो लफड़ा चल रहा है वो किन में चल रहा है? इजराइल और इजराइल और ईरान में चल रहा है। और ये जो कौन से देश में फटे थे? लेबनान। तो वो सब अब जैसे ही हम इधर डिस्कसेंगे तो वो चीज़ें जो हमें नजर आने लग रही है। अब ये जो हमारा जो इराक है, अब देखो बात कैसे हमारी समझ में आएगी कि जहाँ पर इस्लाम धर्म फैला, जिसे अरब कंट्री, अरब संसार कहते हैं, उसी इस्लाम धर्म के क्षेत्र में एक छोटा सा एरिया था जिसे आज अरब कंट्री के देशों में से क्या कहते हैं? इराक कहते हैं। तो कासिम कहाँ से आया? इराक। इसमें ईरान शामिल नहीं है, जबकि ईरान ये है कुछ चिपटा हुआ इधर, लेकिन ईरान नहीं। तो अरब संसार में ईरान शामिल नहीं है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अरब संसार में ये शामिल है, ईरान मिडिल ईस्ट में या मध्य पूर्व में शामिल है, जो आजकल चर्चा में है। तो ये जो इराक है, यहाँ से जो है अल कासिम साहब आने वाले हैं। और क्यों आने वाले हैं? चलो आगे चलते हैं। अरे जो भी है, इराक तो लिख लिया है ना, ठीक है, आप बिल्कुल परेशान न हो, काम की चीज़ आपको जो है, अब जो है ये क्या लगा दिया? हाँ, कौन सा कर दिया है? कासिम। अब देखो इसकी स्पेलिंग एक्चुअल में है यही मोहम्मद। कई बार हम मोहम्मद एम को लगा देते हैं, हम क्या बुक्स में भी लग जाता है, एक्चुअल में स्पेलिंग यही है उसमें मोहम्मद बिन कासिम एंड सिंध। सिंध की भी स्पेलिंग आपको दो मिलेंगी, एक एच के साथ और एक बिना एच के साथ, लेकिन वो अब चलती आ रही है तो हम क्या करें? मोहम्मद बिन कासिम और सिंध। अब हम जो है बात करते हैं, तो ये जो हमारा जो भारत है, प्यारा सा सुंदर सा राय दुलारा जो भारत था, इसमें हर्षवर्धन एक राजा था जो 606 से लेकर 47 तक जो शासन कर रहा था। इसे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता था। इसकी जब डेथ हो गई तो हमारा भारत छोटे छोटे कई सारे राज्यों में बट गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्राचीन इतिहास के अंतिम समय में कई सारे प्रांतीय राज्य हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। इसी में जो है ये गुजरात का जो पीछे का जो क्षेत्र है, गुजरात का जो पाकिस्तान का जो पीछे का जो क्षेत्र है, इसको जो है इतिहास में क्या कहते हैं? सिंध कहते हैं। इसको इतिहास में सिंध कहते हैं। ये भारत का ही एक जो है हिस्सा है। यहाँ पर बहुत समय पहले कभी एक दाहिर नाम का राजा जो है शासन करता था। क्या नाम था? दाहिर। यहाँ पर जो है एक बंदरगाह था जिसका नाम था देवन। एक यहाँ पे देवन बंदरगाह था, ठीक है। ये भी हिंदू एरिया था। यहाँ का राजा जयपाल हिंदू रहता है, ये भी का बेटा पोर्ट है देवन।